हम नमस्कार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम सभी जानते हैं ये देश 4 खंभों पे टिका हुआ है और उसका एक चौथा स्तंभ मीडिया है। ये भी इस साल की बहुत बड़ी घटना है, इसको हम छोटा मान के नहीं चलते। देश की जनता ने अपना विश्वास जताया है और ऐसी स्थिति में हम सभी के साथ मुझे भी जो चुनौती मिली थी, कई लोग हमसे पूछे आपको कैसा लग रहा है, तो हम तो चुनाव में ये थोड़ी बोलते कि मेरा मन घबरा रहा है। हम काहे को बोलने जाए, चुनाव की रणनीति है। लेकिन जिसके सामने 3-3 बार की मुख्यमंत्री खड़ी हो, वो मात्र 3 बार की मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भारतीय राजनीति की एक ऐसी नाम है शीला दीक्षित जी, कि जब वो स्वयं आ गई तो एक बार मन में भय होना तो निश्चित ही था। हम सब भी इंसान हैं, लेकिन रिजल्ट आया है। मैं पिछली बार 1,48,000 वोटों से जीता था। इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वो अंतर 3,67,600 वोटों का हुआ। हालांकि मैंने चुनाव में कभी नहीं कहा कि मैं शीला दीक्षित जी को चुनाव हराने के लिए लड़ रहा हूँ, ना तो मैंने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को हराने की बात कही। हमने हमेशा कहा हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की दुर्दशा को हराने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी पॉजिटिविटी नरेंद्र मोदी जी से आती है। नरेंद्र मोदी जी ने देश में जितना मेहनत किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जैसे हम सभी प्रदेश अध्यक्षों, जिलाध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों के साथ बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक जिस प्रकार से उन्होंने ऊर्जा भरी है, उसके लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो सकारात्मकता हमें नरेंद्र मोदी जी ने सिखाई है, हम उसी को लेकर के चुनाव में गए। हमने अपनी भाषा का, अपने व्यवहार का, अपने बॉडी लैंग्वेज का हमेशा ध्यान रखा। और आज दिल्ली ने जो हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सहित हमें 7 की 7 सीटें वापस ऐतिहासिक मतों से दी है, उसके लिए हम दिल्ली की जनता का शत-शत वंदन करते हैं, उनका नमन करते हैं। ये हम कर्ज मान के चल रहे हैं, कर्ज पाई पाई चुकाएंगे, लेकिन एक से साथ हम जोड़ेंगे जरूर कि हमारा चुनाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। हमारा ये 2019 के लोकसभा के चुनाव के साथ हमारा चुनाव 6 महीने का है। पहले चरण का चुनाव हुआ, रिजल्ट आया है। हमारा दूसरा और अंतिम चरण फरवरी में है और हम दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ दिल्ली बनाने के लिए, दिल्ली को दिल्ली के लोगों के सपनों की दिल्ली बनाने के लिए हम अभी लगातार इस प्रचार में लगे हुए रहेंगे। और हम जैसे 7 सीट जीते हैं वैसे ही, क्योंकि हमारी जो सब सीटों का आप समीक्षा करें तो हम लोग लगभग 65 सीट विधानसभा की सीट इस चुनाव में जीते हैं। अगर हम इस तरह से लोगों का विश्वास पाए हैं तो 6 महीना बाद भी हम उसको निश्चित रूप से पाएंगे, क्योंकि दिल्ली न तो पेरिस बनना चाहती है, न शिकागो बनना चाहती है। दिल्ली सर्वश्रेष्ठ दिल्ली बनना चाहती है और उसको बनाने के लिए हम दिल्ली की जनता से ये प्रार्थना करते हुए कि एक बार 22 साल का वनवास आप हमारा बीजेपी का समाप्त करें, हमें 5 साल के लिए दिल्ली दीजिए। देश में मोदी, दिल्ली में भाजपा, तभी बनेगी बात, दिल्ली चले मोदी के साथ। जी, हमारे सभी नवनिर्वाचित सांसद साथी, हमारे शहर प्रभारी जयभान जी, विजयन जी और यहाँ उपस्थित समस्त हमारे बीजेपी के मीडिया सेल के सहयोगी कार्यकर्ता और मीडिया के बंधुओं बहनों, आप सबका बहुत हृदय से आभार है। मनोज जी ने भी किया, हमारा साथ दिया। गर्मी के अंदर खूब अच्छी तरीके से सब लोग कवर करने के लिए आते थे, फ़ोटो खींचने के लिए आते थे, बाइट लेने के लिए आते थे, कैंपेन ट्रेल करते थे। खूब साथ दिया आपने, खूब कैंपेन को दिखाया। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो दिल्ली की जनता जनार्दन का
हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और मैं विशेष रूप से व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली की जैसे जो हमारा विचार परिवार है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और हमारे विचार परिवार के संगठनों के कार्यकर्ता हैं, जो कि चुनावों में आकर हम लोगों को हृदय से, मन से और आत्मा से अपना सहयोग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उन सब ने भी बहुत सहयोग किया, बहुत मेहनत की। उन सब का भी आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस चुनाव में ये भी मुझे ध्यान में आया कि भारी संख्या में जो दिल्ली शहर की स्वयंसेवी संस्थाएं थी, दिल्ली शहर की जो RWAs थी, दिल्ली नेतृत्व को था, उन सबको मैं इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हम सब सच मायने में तो आभारी हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के। अमित शाह जी ने पिछले वर्षों में बहुत मेहनत करके हमारे संगठन को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बनाया और बूथ के कार्यकर्ताओं तक को व्यक्तिगत तौर पर प्रेरित करने के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई, उनको क्रियान्वित कराया। आखिर में गठबंधन भी नहीं हुआ और आज जिस पार्टी ने 6 से 9 महीने तक कैंपेन किया और उसमें भी कैंपेन का स्तर किस तरह तक गिराया, उसके बारे में हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। वो गौतम हर्षवर्धन जी, परवेश वर्मा जी, हंसराज हंस जी, पवैया जी, सम्मानित मंच और आप सभी का मैं दिल से पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं दिल्ली की जनता के लिए, इस देश के लिए कुछ कर सकूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद अगर मैं किसी का करना चाहता हूँ तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे राजीव बब्बर जी हैं, मोनिका जी हैं, नाम ख़त्म ही नहीं होंगे, जिन सब ने मेरे साथ मिलकर ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया। देखिए, मैंने सिर्फ एक चीज़ बोलनी है, बिकॉज जब मेरे ऊपर आरोप लगाए गए तब मैं 15 दिन पुराना था। आज मैं 1 महीना पुराना। तो मैं हमारे जो CM साहब हैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी तक मैंने कुछ बोला नहीं, और यही कहना चाहूँगा कि चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन देश आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अपना ज़मीर और अपना ईमान हार जाएंगे ना, उस दिन आप सब कुछ हार जाएंगे। एक सीट जीतने के लिए, एक इलेक्शन जीतने के लिए अगर आप ऐसा घिनौना आरोप लगा सकते हैं तो मेरे पास कोई ज़्यादा शब्द ही नहीं रह गए थे उनके बारे में बात करने के लिए। मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पर मेरे घर में मेरी 2 छोटी बच्ची हैं, मेरी वाइफ है, मेरी मदर है, मेरी ग्रैंड मदर। आपने पहले आरोप लगाए, उसमें कोई इशू नहीं था। आपने बोला कि नॉमिनेशन कैंसिल करवाओ, FIR लॉन्च करवाई, वहाँ तक सब ठीक था। लेकिन जब आप ऐसे घिनौने आरोप लगाते हैं, वो भी किसी महिला की वजह से, तो मैं यही कहूँगा कि आप इलेक्शन हार जाओ, आप सब कुछ हार जाओ, वो चलता रहेगा। इलेक्शन तो फिर 5 साल बाद आ जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप ज़मीर हारोगे, अपने आप को कैसे शीशे में देखोगे। और मैंने यही अपने कार्यकर्ताओं को भी पहले दिन से यही बोला था, जिस दिन, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था राजनीति में, और मैंने यही बात बोली सारे वर्कर्स को कि हम जीते या ना जीते, लेकिन हम लड़ेंगे सच्चाई से, ऐसी सच्चाई से, और एक पॉजिटिव तरीके से हम लोगों के बीच में जाएंगे और अपना विजन लेके जाएंगे। हम ना किसी और कैंडिडेट के बारे में गलत बोलेंगे, ना किसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे, ना सोशल मीडिया पे करेंगे। बिकॉज इस तरीके की राजनीति से ये देश बहुत ऊपर उठ चुका है पिछले 5 साल से, और ये आपको इस रिज़ल्ट से भी पता चला कि पहले सारी ऑपोजिशन ने बिल्कुल सिर्फ एक व्यक्ति को हराने की कोशिश करी और आपको जनता का जवाब पता चल गया। फिर आपने नेगेटिव कैंपेन चलाए, तो नेगेटिव कैंपेन बहुत दूर जा चुकी है, नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत दूर हो चुकी है देश से, ये के पास है, युवा के पास है। तो सिर्फ यही मैं कहना चाहूँगा। प्लस मैं सभी जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे मेरे पे इतना ट्रस्ट दिखाया है, अब असली काम शुरू होता है, अब असली चैलेंज है मेरे लिए। क्योंकि 1 महीना सिर्फ आप कैंपेनिंग करते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने मुझे लंदन के झूठे वायदे ना करें, मैंने पहले दिन से ये बात बोली कि हम झूठे वायदे
नहीं करेंगे। झूठे वायदे वो लोग करते हैं जो सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हम सब यहाँ पर जानते हैं कि पेरिस और लंदन तो दूर, पहले दिल्ली को दिल्ली बनाओ जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित रहें, दिल्ली में रहने वाले लोग खुश रहें, दिल्ली में साफ़ पानी मिले, साफ़ हवा के लिए हम काम करें। तो झूठे वायदे हमने अभी तक नहीं किए, और जो वायदे हमने किए हैं पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा करें जल्दी से जल्दी। बाकी आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसका दिल से धन्यवाद। जय हिंद। भैया भैया अरे आपसे तो बहुत कुछ भैया। जोशी जी, प्रवेश जी अपने पास से भाजपा और कमल और मोदी जी को लेके आए हैं। वो सबको इस महान विजय के लिए और इस महान विजय के महानायक नरेंद्र मोदी जी के नाम का एक गमछा सबको दे रहे हैं। अब आपको संबोधित करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उपस्थित मैं इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि मेरे पहले से क्षेत्र में कार्यक्रम थे और मैं उनको रद्द नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे क्षेत्र से यहाँ पर आने घंटा लगता, 3 घंटा मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं से नहीं मिल पाता, और नहीं मिल पाता तो शायद मेरा इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं आ पाता। मेरे ईश्वर की कृपा से, मेरे पिताजी के आशीर्वाद से, हमारे पार्टी के हमारे नेताओं के हमारे ऊपर विश्वास से और मेरे मतदाताओं के हमारे ऊपर विश्वास से 2014 में मैं दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था, लगभग 2,68,000 से, और 2019 में मैं 5,78,486 वोट से जीता हूँ, जो कि देश में 6th बिगेस्ट मार्जिन है। तो मैं अपने पश्चिमी दिल्ली के सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मेरे सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है। मैं जहां पर नहीं पहुंच पाया तो सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा वहां पर बुलंद किया। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कैंपेन जब हमारा चल रहा था उसी के दौरान ही जो हमें लोगों का मूड बहुत अच्छा है, और मैं आशा करता हूं कि इस बार में मैं दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतूंगा। खैर हमारे सारे साथी भी यही चाहते हैं कि वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते, मगर ईश्वर ने मेरे ऊपर ये कृपा करी, कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने इतनी मेहनत करी। दिल्ली डिसाइड्स द मूड ऑफ द कंट्री, फैसला किया। देश में लगभग वही मतदाताओं का मूड बनता है। मेरे सामने जो दोनों प्रत्याशी थे उनमें से एक प्रत्याशी पूर्वांचल समाज का था। जब भी मेरे से पत्रकार बंधु ये पूछते थे कि सामने पूर्वांचल है, और तो मैं उनको यही कहता था कि मैं भी पूर्वांचल ही हूँ। हम सभी देश के वासी हैं। ये चुनाव में मैंने ये देखा, ख़ास तौर पे मेरा एक्सपीरियंस रहा कि इस चुनाव में कोई धर्म जाति की बात कहीं नहीं आई, और मैंने कभी भी, मैं ये तीसरा चुनाव लड़ा, मैंने कभी भी, मैं किस जाति से आता हूँ, किस धर्म से आता हूँ, मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं करी। सामने वाले हमेशा, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो हमेशा धर्म जाति के आधार पर दिल्ली की जनता को बांटने का काम करते हैं। जाति पाति से ऊपर उठकर उन्होंने देश में विकास के नाम पर, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर दोबारा से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना, दोबारा से मोदी सरकार को फिर इस देश में बनाया। मैं दिल्ली के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और सभी मतदाताओं से मेरा एक और दिल्ली वासियों से निवेदन रहे। दूसरी तरफ में पूरे पेज के विज्ञापन आते थे, सारे झूठे विज्ञापन आते थे। 526 करोड़ रुपए का लगभग साल का उनका विज्ञापन का बजट था, मगर मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों ने मूड तय कर लिया है आने वाले विधानसभा चुनाव का भी, और तीनों सरकारें एक ही पार्टी की हों तभी कोई ये आरोप, कोई ब्लेम गेम नहीं खेल पाएगा।
हमारे पास जो भी आएगा हम कहेंगे ये जल बोर्ड का काम भी मेरा है, फ्लड का काम भी मेरा है, बिजली, पानी, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सारे काम मेरे हैं। हम भी ये नहीं कहेंगे केजरीवाल का काम है। तो हम अब दे रहे हैं हमारे दिल्ली में परसेंटेज की। जी आपसे संबोधित करें। सम्मानित मंच, गैरतमंद पत्रकार साहिबान, आप सबके नाम सबसे पहले कि यह जज्बा खुददारी झुकने ना दिया तूने, लिखने के लिए वरना सोने के कलम आते, ये आपके नाम है। तख्तियाँ लिखते पढ़ते जवां हो गए, उम्र की बेड़ियाँ काट दी, हमने बचपन में अपने कलम के तराशे के खुद की उंगलियाँ काट ली। आपके गांव गया था तो नहरे शजर न मिल सकी यार, लोगों ने सड़कें बनाने की ख्वाहिश में पगडंडियाँ काट दी। तो जब हमारे महबूब जो पॉपुलैरिटी, क्रेडिबिलिटी, एनर्जी का एक हिमालय आया, सबसे लोनली, सबसे कमज़ोर, सबसे लेट कैंडिडेट मैं था। खैर मेरे पास एक शुरू से मैं श्री राम रेपेटरी इधर NSD वगैरह सीखता था, तो वही है मेरे पास एक शोल्डर बैग। पाके मैं उत्तर पश्चिमी हलके में मुझे ले गए तो अजीबोगरीब मेरी कैफियत सी। जब भी कहते थे एक सीट फंसी हुई है, मैंने कहा तो 7 सीटें थी तो 7 ही सुर होते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा, नी तक आ गया था तो लास्ट वाला सा मैं था। तो अब सातों के 7 सुर कमल की शक्ल में खिल गए हैं। तो मैं नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे महबूब बन चुके हैं, पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान के तो हैं ही, तो 7 सुरों के 7 जो कैंडिडेट बहुत शान और शौकत से जीत चुके हैं, उनके बिहाफ पे अपने महबूब के लिए 2 लाइनें मैं गाऊंगा। कैन आई? 7 सुरों का, गंभीर साहब, 7 सुरों का बहता दरिया, मोदी तेरे नाम, तेरे नाम। 7 सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम, मोदी जी तेरे नाम। हर सुर में है रंग धनक का, तेरे नाम। 7 सुरों का शेर सुनना, ये 7 सुर क्या कह रहे हैं, 7 संसद क्या कह रहे हैं। तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, प्रधान जी, तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा, मोदी तेरे नाम, तेरे नाम। 7 सुरों का बहता दरिया, तेरे नाम, तेरे नाम। सब्सक्राइब करें।